मलिक रियाज हुसैन जो अपनी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपीलें फाइल की थी। काफ़ी जल्द ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। आज की प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो ये कोशिश रही बहरिया टाउन के वकील फारूक नाइक साहब की कि उनको स्टे मिल जाए ताकि जो नीलामी का प्रोसेस आगे मज़ीद होना है वो ताकि ना हो सके। लेकिन उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने क्लियर बात कही और उन्होंने कहा कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर, नोटिस दिए बगैर जो है वो हम स्टे या हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। कुछ सवालात जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से ये ज़रूर उठाए गए कि 3 रेफरेंसेस हैं जो मलिक रियाज के दामाद के खिलाफ बनाए गए और उन रेफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के दामाद ने प्ली बारगेन के लिए 8 प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करवाया। 2 प्रॉपर्टीज को दोबारा से वापस अदायगी करके वापस ले लिया गया। 6 प्रॉपर्टीज जो हैं वो अटैच थी। लेकिन फिर नैब कानून में तरमीम आती है और मलिक रियाज हुसैन के दामाद एक दरखास्त देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा साथ जो प्ली बारगेन किया गया था वो दबाव में था, तो इसलिए दरखास्त ये है कि उस प्ली बारगेन को कैंसिल किया जाए। वो मामला अभी नैब में पेंडिंग है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यही बैकग्राउंड सारा तफसील बता के ये कहा कि नीलामी कैसे हो सकती है, और जब प्ली बारगेन ख़त्म हो गया तो केस पहले स्टेज के ऊपर वापस आ गया। अब तो ट्रायल होना चाहिए और अगर सजाएं होती हैं तो इस पे उन प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाना चाहिए या जब्त की जा सकती है। तो अब 13 अगस्त की तारीख पड़ी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब शामिल थे, और 3 रुकनी बेंच ने ये बात कही है कि जो दस्तयाब 3 रुकनी बेंच होगा वही इस केस को सुनेगा। मलिक रियाज हुसैन जो अपनी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपीलें फाइल की थी। काफ़ी जल्द ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। आज की प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो ये कोशिश रही बहरिया टाउन के वकील फारूक नाइक साहब की कि उनको स्टे मिल जाए ताकि जो नीलामी का प्रोसेस आगे मज़ीद होना है वो ताकि ना हो सके। लेकिन उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने क्लियर बात कही और उन्होंने कहा कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर, नोटिस दिए बगैर जो है वो हम स्टे या हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। कुछ सवालात जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से ये ज़रूर उठाए गए कि 3 रेफरेंसेस हैं जो मलिक रियाज के दामाद के खिलाफ बनाए गए और उन रेफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के दामाद ने प्ली बारगेन के लिए 8 प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज करवाया। 2 प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से वापस अदायगी करके वापस ले लिया गया। 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अटैच थी। लेकिन फिर नैब कानून में तरमीम आती है और मलिक रियाज हुसैन के दामाद एक दरखास्त देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा साथ जो प्ली बारगेन किया गया था वो दबाव में था, तो इसलिए दरखास्त ये है कि उस प्ली बारगेन को कैंसिल किया जाए। वो मामला अभी नैब में पेंडिंग है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यही बैकग्राउंड सारा तफसील बता के ये कहा कि नीलामी कैसे हो सकती है, और जब प्ली बारगेन ख़त्म हो गया तो केस पहले स्टेज के ऊपर वापस आ गया। अब तो ट्रायल होना चाहिए और अगर सजाएं होती हैं तो इस पे उन प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाना चाहिए या जब्त की जा सकती है। तो अब 13 अगस्त की तारीख पड़ी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब शामिल थे, और 3 रुकनी बेंच ने ये बात कही है कि जो दस्तयाब 3 रुकनी बेंच होगा वही इस केस को सुनेगा।